सुनेगा। देखो आप हीटर का उपयोग करते हो ना, नाम सुने हो हीटर का। हीटर का काम क्या है? पानी फेंकना, हाँ, वातावरण को ठंडा करना, हाँ। क्या काम है? ऊष्मा देना। क्या करना? किसी उपकरण के जिस भाग से विद्युतीय ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है उस भाग को तापन अवयव कहते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई हीटर होता है तो देखिएगा उसमें इस तरह का एक मुट्ठा जैसा बनाया गया होता है और इसमें केवल तार लपटा गया होता है। गीजर का नाम सुने हो? गीजर भी ऐसे ही होता है, कॉइल होता है, केवल एक कॉइल होता है। कॉइल ऐसे ही लपटा गया होता है और यहाँ पे स्विच होता है या हैंडल होता है और आप उसको पानी में क्या करते हो? डाल देते हो। अब देखो यह जो भाग है ऊष्मा हैंडल से निकलता है। कहां से? इस भाग से। जब करंट फ्लो होगा, इसमें तार लगा होता है, जब इसमें करंट दीजिएगा तो करंट देने के बाद जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसमें जो विद्युत धारा के प्रवाह से यह क्या करेगा? इस भाग से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बच्चों? ऊष्मा ऊर्जा। आप यहाँ क्या दे रहे हो? विद्युत धारा। क्या दे रहे हो? विद्युत धारा। और इससे क्या निकल रहा है? ऊष्मा ऊर्जा। क्या निकल रहा है? तो ऊष्मा ऊर्जा इस भाग से निकल रहा है तो इस भाग का नाम क्या है? तापन अवयव कहा जाएगा। किसी उपकरण के जिस भाग से विद्युत धारा प्रवाहित करने से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है उस भाग को तापन अवयव कहा जाता है। इसके दो गुण होते हैं, याद रखिएगा। इसके दो गुण हैं। तापन अवयव के कितने गुण हैं? दो गुण हैं। इसके गुण दो है। पहला, प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए। प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए। और दूसरा, गलनांक उच्च होना चाहिए। गलनांक उच्च होना चाहिए। अब बात को समझो। देखो बात यहां पर यह है कि प्रतिरोधकता का मान अधिक होना चाहिए। प्रतिरोधकता का मान जब अधिक होगा तो छोटा लंबाई भी तार का लेंगे तो वह बहुत ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। इसलिए प्रतिरोधकता का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। माने प्रतिरोधकता का मान अधिक रहने से जो होगा वह क्या होगा? प्रतिरोधकता का मान अधिक रहेगा तो उससे ऊष्मा ऊर्जा का मान भी अधिक निकलेगा। और इसके बाद जो है गलनांक उच्च होना चाहिए। और गलनांक उच्च का मतलब अब क्या होगा कि प्रतिरोधकता ज्यादा होगा, माने अवरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा और ऊष्मा जब ज्यादा उत्पन्न होगा तो ज्यादा हीट के कारण अगर इसका गलनांक कम हो जाएगा तो गल जाएगा तुरंत। इसलिए जो है इसका गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, माने जल्दी गले नहीं। तो तापन अवयव के दो गुण होना चाहिए। पहला गुण तो यह कि प्रतिरोधकता का मान अधिक होना चाहिए और दूसरा गलनांक उच्च होना चाहिए। और ये दोनों गुण नाइक्रोम के तार में होता है। किसके तार में? नाइक्रोम के तार में होता है। इसी कारण से विद्युत तापन अवयव में जो है नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम तार का उपयोग उन सभी जगहों पर किया जाता है जहां में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करना होता है। जैसे स्त्री के नाम सुने हो? स्त्री माने पुरुष है, स्त्री ना। स्त्री इहे ना लिखल जाला, आयरन जाना के कहल जाला। स्त्री आउ स्त्री है ना लिखल जाला। स्त्री, यह स्त्री से आयरन नहीं होता है, आयरन हुई आयरन है से हुई। तो स्त्री में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, आप हीटर में, विद्युत हीटर में इसका उपयोग किया जाता है नाइक्रोम तार का, समझ रहे ना। उसके बाद क्या? गीजर। गीजर नाम सुना है? नहीं सुना है? उसमें होता है इसका उपयोग। जहां जहां हमें ऊष्मा चाहिए वहां वहां क्या लगता है? वहां नाइक्रोम का तार ही लगता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है जिसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है और गलनांक उच्च होता है। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपने तापन अवयव के बारे में समझ लिया। यही बात पहले लिखना होगा। हेडिंग बनाइए तापन अवयव।